Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th Mathematics NCERT based है चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज नंबर 5.1. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मोर ऑब्जर्वेशन. किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी दूसरे लाइन से कंपेयर करने पर क्या डिसएडवांटेज होगा. सो क्या होगा कि इससे हम लोग एक्यूरेट इसकी लेंथ नहीं बता पाएंगे कि कितनी है, इसलिए हम लोग रूलर का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज इट डिपेंड ओनली ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है गेस करना, मीन्स गेसिंग. क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन. किसी भी लाइन को मेज़र करने के लिए रूलर से बेटर डिवाइडर क्यों है. बिकॉज रूलर से क्या होता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट डिवाइडर से इसकी एक्यूरेट नाप निकल के आती है. जैसे हम लोगों ने रूलर का यूज़ किया, देखिए कितना आ रहा है 3.5 समथिंग आ रहा है. बट अगर हम लोग डिवाइडर का यूज़ करें देखिए कितना आ रहा है 3.3 सेंटीमीटर. सो ये एक्यूरेट हम लोगों को डिस्टेंस बता रहा है. तो अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं. अ डिवाइडर इज बेटर because it gives exact measurement without reading mistake, while a ruler can have a small error. रूलर से करेंगे तो थोड़ी सी एरर आ सकती है, बट डिवाइडर से उसकी एक्यूरेट माप आ सकती है आती है. क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट. कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए. से ए बी टेक एनी पॉइंट सी, उस पर कोई पॉइंट सी लीजिए. लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि बी ए एंड बी के बीच में लाई करी. मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी बी सी ए सी. अब इनकी लेंथ मेज़र करिए. क्या ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी के सम के इक्वल है. हिंट भी दी रखी है. इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स, ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ लाइन, किसी लाइन पे, सच दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू होता है ए बी के, दे वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी. तो हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि जो सी है वो लाई करता है ए बी के बिटवीन में. तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कोई लाइन ड्रॉ करते हैं. ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई. यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ये बी है. अब इसके बीच में कोई पॉइंट यहाँ पे सी है. सो हम लोग को क्या मिला, ए बी कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर है. अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालते हैं. ए सी कितना है, ए सी है 3.3 सेंटीमीटर. एंड सी बी कितना है, टू 2.7 समथिंग. सो ए बी कितना हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी. तो 3.3
AC की वैल्यू और 2.7 ऐड कर लेते हैं। 7 3 10 कैरी लग गया, 3 3 6 मीन्स 6 सेंटीमीटर आ गया। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो AB लाइन है उसके बीच में C बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ABC आर द 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, कोई ABC है वो 3 पॉइंट्स है किसी लाइन पे, वेयर जहाँ पे AB कितना है 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, तो कौन सा है जो दो लाइनों के बीच में लाई करता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में लाई करता है। तो हमें जो गिवन है पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। गिवन AB कितना है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 3 सेंटीमीटर एंड AC कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी लाइन कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ा नंबर है AC, तो हम लोग पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, जहाँ पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है एंड BC 3 सेंटीमीटर है, 1 2 3 यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट B है और ये 3 सेंटीमीटर है। सो अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि A और B के बीच में, A और C के बीच में B लाई कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सो B इज द मिड पॉइंट lies between A and C. Next question number 5. Question number 5 है verify whether D is the midpoint of AG. वेरीफाई करना है कि जो D है वो मिड पॉइंट है, मीन्स बीच का पॉइंट है A और G के। तो हमें जो गिवन है पहले हम लोग लिखेंगे, गिवन A से लेके D तक डिस्टेंस देखेंगे, बिकॉज मिड पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर से डिस्टेंस नापेंगे तो सेम आएगी, इधर से करेंगे तो सेम आएंगी, ये इसलिए ये मिड पॉइंट है। सो AD कितना हुआ हमारे पास, AD आया 1 2 3, तीसरे नंबर पे है, मीन्स 3 यूनिट एंड DG कितना यूनिट का है, DG भी 3 यूनिट की है, 1 2 3, तो 3 यूनिट की है। अब AD भी 3 यूनिट है, DG भी 3 यूनिट, मीन्स DG भी AD की बराबर होगी। thus D is the midpoint of A and G, AG का मिड पॉइंट है D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC कोई लाइन है, ये A है, ये C है, ओके। AC B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अब AC का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं B होगा, हमको मिला। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, C जो है वो मिड पॉइंट है B और D का, तो यहाँ पे B से D पर जाएंगे, मिड पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे कोई पॉइंट D हो गया। वेयर ABCD लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देखिए लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में एक, से y AD इक्वल्स टू CD, AD जो है सॉरी AB जो है वो CD के इक्वल क्यों है ये बताना है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, गिवन B इज द मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट है, तो
इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये ए है, ये सी है, दोनों में बी कॉमन दिख रहा है, इसे इक्वेशन 1 मान ली। नेक्स्ट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी है, सी इज द मिड पॉइंट किसका है, बी डी का, बी डी का मिड पॉइंट मीन्स बी भी है और डी भी है और सी दोनों में कॉमन है। ये हो गई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ 5 ट्रायंगल। ऐसे 5 ट्रायंगल बनाइए एंड मेजर देयर साइड्स, और उनकी साइड को मेजर करना है। चेक इन केस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और हमें चेक करना है कि जो ट्रायंगल में 2 साइड का अगर सम निकालते हैं तो वो थर्ड वाली साइड से ज़्यादा होना चाहिए, इसे चेक करना है। तो हम लोग पहले ट्रायंगल 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई ट्रायंगल हम लोग ने ले लिया, ठीक है, उसके बेस की वैल्यू मान लीजिए 2 है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। ये कितना है, टू 2.7 समथिंग है। सो किसी भी टू साइड का सम कर लेते हैं हम लोग। 2 + 2 = 4 आया। अब जो इन 2 साइड का सम किया, ये जो थर्ड वाली साइड है इससे ज़्यादा आ रहा है। ये हमारा हो गया फिगर 1। नेक्स्ट फिगर 2 है। अगेन कोई हम लोग ट्रायंगल में वैल्यू मानेंगे। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर हो गई, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.7 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग अगर किसी भी 2 साइड का सम कर लेते हैं, मान लीजिए 3.7 और इस 3, इन 2 साइड का सम निकाला, कितना आ रहा है 7.6। अब जो 6.7, अब देखिए 6.7 हमेशा इस वाली साइड से बड़ा दिख रहा है, हमेशा बड़ा रहेगा। सो यहाँ भी 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा दिख रहा है। ये हमारे पास हो गई डायग्राम 2। अब नेक्स्ट यहाँ कोई 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। सो यहाँ पे कोई 2 साइड का सम ले लिया, मान लीजिए ये साइड और ये साइड, 5 + 3 जो कि कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब देखिए जो 8 वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, मीन्स वो तीसरी वाली साइड से बड़ी आ रही है। ये फिगर हो गया हमारे पास 3। नेक्स्ट मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर हो गई,
ये 3 सेंटीमीटर है। ये 3.5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे 2 साइड ले लेंगे, ये और ये, इनका सम निकालेंगे। 4 + 3 कितना आ रहा है? 7। अब जो 7 आ रहा है वो 3.5 से बड़ा दिख रहा है। सो ये 2 साइड का सम किया तो तीसरी वाली साइड से बड़ा आ रहा है। ये हमारे पास 4th फिगर हो गया। नेक्स्ट लास्ट बचा है। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ये 4 सेंटीमीटर। ये 2.6। सो 2 साइड का सम निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका और इसका सम निकाला। 4 + 3, 4 + 3 ऐड किया, 7 आया, जो कि 2.6 से बड़ा है। ये हमारा 5th फिगर हो गया। तो इन डायग्राम को देख के हमें ये पता चला कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम निकालते हैं तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा रहता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।